जो सूरत हाल सियासी चल रही है, बहुत से रहनुमा ये यकीन दहानी करा चुके हैं पीटीआई की कि अगर उन्हें मुलाकात की इजाज़त दी जाए तो वो बाहर आकर कोई बयानबाजी नहीं करेंगे या सियासी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करेंगे। तो आपको नहीं लगता इस एश्योरेंस के बाद हुकूमत को भी थोड़ा सा अपने रवैये में लचक दिखानी चाहिए और मुलाकात की इजाज़त देनी चाहिए खान साहब से? बहुत शुक्रिया। देखिए, हुकूमत ने तो हमेशा ही लचक दिखाई है। दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम कि हम लचक दिखाएंगे या दिखाने के लिए अभी भी तैयार हैं, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन अगर रवैया देखा जाए, अगर किसी को देखते हैं उसके फ्यूचर के रवैये को जज करना हो तो उसके माजी के रवैये को आमतौर पे देखा जाता है। और हमने देखा कि पिछली दफा भी जब कुछ देर इनकी मुलाकात नहीं कराई गई, फिर उन्होंने बहुत ज्यादा कहा कि फैमिली मिलना चाहती है, इनकी एक बहन की मुलाकात कराई गई, उस वक्त भी इन्होंने ये अश्योरेंसेस दी थी। लेकिन उसके बाद बहन ने आके क्या किया, उन्होंने फिर उसी किस्म के सियासी बयानात दिए, उन्होंने उसी किस्म की, बल्कि उससे भी बढ़ गई, उन्होंने इंडियन चैनल्स, अपने दुश्मन मुल्क के चैनल्स को इंटरव्यूज दे दिए और उसमें अजीबो गरीब बातें की। अभी रिसेंटली आप देख लीजिए कि उन्होंने किस किस्म की बातें की हैं जो कि अपनी ही रियासत के खिलाफ हैं, अपनी ही अफवाज के खिलाफ है। आई डोंट वांट टू इवन रिपीट दोस थिंग्स जो इनकी बहन ने अभी रिसेंटली बातें की है। सो बात यह है कि रवैया तो इनका यही रहा है, वतीरा तो इनका यही रहा है। और हमेशा की तरह अभी भी ये अश्योरेंसेस तो दिला रहे हैं, तो इनके पास जो है अदालतें हैं, अदालतों के पास ये जाएं और अगर ये जेल मैनुअल के मुताबिक इस चीज के जो है अश्योरेंस देते हैं और अगर ये बैठ के इस चीज के मज़ाकरात कर लेते हैं, तो बिल्कुल मैं समझती हूँ कि हर एक का राइट होता है, उनको राइट टू जो है विजिट होना चाहिए। हर इंसान का ये राइट शिजा है। साहब, जब आप लोग मगर ये कहते हैं कि सियासी रवैये में बेहतरी आनी चाहिए, वो किस किस्म का रवैया आप इनसे कर रहे हैं कि जिसकी बुनियाद पर बानी पीटीआई से उनके रहनुमाओं की मुलाकात हो सके? यही रवैया कि पहली तो बात यह है कि ये सियासी जमातों के साथ बैठें। देखा आपने कि कई दफा प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने खुद ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस इनको ऑफर किया कि हमें बैठना चाहिए। अभी ये बहुत रीसेंट बात है कि जून में बजट इजलास के दौरान प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा, वो खुद ऑपोजिशन के बेंचेस तक गए, उनसे हाथ मिलाया और उनको पर्सनली कहा कि मुज़ाकरात करें, कि आपस में जो ये कशीदा ताल्लुकात है इनको बेहतर करना चाहिए। आपस में बेशक ऑपोजिशन और हुकूमत हो, लेकिन कई मामलात पार्लियामेंट की मजबूती के लिए मिलके हल करने चाहिए। लेकिन इन्होंने नहीं बात सुनी। और जब तक इमरान खान के बयानात आते रहे तो यही कहते रहे कि मैंने सियासी जमातों से बात नहीं करनी, मैंने एस्टैब्लिशमेंट से बात करनी है। फिर इससे पहले स्पीकर साहब ने खुद अपना चेंबर ऑफर किया, वहां पे इनको बिठाया, वहां से भी ये भाग गए। इनकी शराय तो जो ये पेश करते हैं वो भी वही इस किस्म की होती हैं कि हमने स्टार्ट ही इस बात से करना है कि रिहाई मिल जाए। देखें, ये चीजें तो फिर नहीं हो सकती ना। एक कानून होता है, कायदा होता है, उस कायदे कानून के मुताबिक ही बातचीत भी हो सकती है, शराइत भी उसके मुताबिक ही रखी जा सकती हैं। एक ऐसा शख्स जिसके ऊपर के कुछ केसेस चल रहे हैं, जी। उनको रिहाई या जो भी सजा है वो तो अदालतें देंगी। हुकूमत का तो मैंडेट ही नहीं है कि वो उनको सजाएं दे या रिहाई दे दे। लेकिन हम ये बातें जो बाकी हैं इनके ऊपर जरूर बातचीत करना चाहते, पहले भी करना चाहते थे, आज भी हम तैयार हैं, लेकिन हुकूमत आप आज लोगों भी की तरफ तैयार। से अगर कोई कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स या कोई ऐसा स्टेप किया जाए जो एटलीस्ट उन्हें भी ये एश्योरेंस दिला सके कि वाकई आप लोग भी संजीदा हैं, तो इसमें कोई हर्ज तो नहीं है? कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स ऐसी जमात के साथ इंसान क्या करे जो कि 14 अगस्त का दिन, जबकि पूरा मुल्क जश्न आजादी मना रहा है, जबकि पूरा मुल्क पाकिस्तान के झंडे लेके फिर रहा है, जबकि पूरा मुल्क ये कहता है कि हम एक परचम लेके चलेंगे। इन्होंने उस दिन भी कहा कि हम अपनी जो है प्रोटेस्ट करेंगे। 13 वाले दिन इन्होंने कहा, और उनका एक्चुअली वजह तो ऑब्वियसली सबको समझ आ गई कि क्राउड्स निकले होंगे तो हम उनको ओन कर लेंगे। लेकिन उन्होंने 13 वाले दिन भी कहा कि हम प्रोटेस्ट करेंगे। उसके बाद इन्होंने अभी भी उसी किस्म की धमकी आमेज गुफ्तगू, उसी किस्म की बातें जो पहले होती रही कि हर चौक बी चौक बनेगा, जैसे इनके पुराने सीएम कहा करते थे कि हम सर पे कफन बांध के निकलेंगे, और असला हवा में लहराया करते थे। अब वही वतीरा ये अपना रहे हैं। तो ऐसी पार्टी के साथ क्या कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स होने चाहिए?
जिस वक्त प्राइम मिनिस्टर साहब ने ऑफर की थी, इनको ये चाहिए था, इनकी ऑपोजिशन लीडर्स को चाहिए था कि ये आके बात करते हमारे लीडर्स के साथ, टॉप टियर के लीडर्स के साथ बात करते कि जी आप बताएं हमने कहाँ मिलना है। इन्होंने इस चीज के ऊपर ही मसला ठीक बना है। लिया कि कहाँ मिलना है कहाँ नहीं मिलना। ये तो छोटी बातें होती है ना। एक पार्टी जो ये चाह रही हो, जो कि इस वक्त खुद उसका लीडर जो है वो कन्विक्टेड है, उनको चाहिए कि वो जो अगर एक कदम कोई आगे बढ़ाए तो उसको आके मिले तो